साइन रूल देखने के बाद हम देखेंगे कोसाइन रूल या कॉस रूल। ठीक है, और ये रूल भी इम्पोर्टेंट है, इसका फार्मूला निकलेगा और वह फार्मूला 11th में यूज़फुल तो है ही, बाकी आगे वाली कक्षाओं के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो देखते हैं कॉस रूल। इसके लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा, और जो ट्राइंगल है वह 3 टाइप के ट्राइंगल हो सकते हैं। ये विशेष कंडीशन के लिए क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और दूसरा हो सकता है ये देखें, और तीसरा वाला ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, और ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 3 केसेस के लिए इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो, ट्राइंगल ए बी सी, और ये भी होगा ए बी सी, और ये भी होगा ए बी, ऐसे बी, ये जाएगा, पलट के बन गया है ये, क्योंकि इसको अपन ने लिया, एक एक एंगल पर विचार करेंगे। ये न्यून कोण एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूस अधिक कोण, और ये कैसा है समकोण। मतलब इसको पलटा के बनाना चाहिए वास्तव में। मतलब यहां पर सी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। सी क्या है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, और यहाँ सी क्या है, राइट एंगल, समकोण। ठीक है, तो सी को ही अपन ने कंसीडर किया है, बनाए कैसा भी अपन। अब इनमें एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, इसके लिए ये होगी ए, ये होगी ए, ये होगी सी, और ये क्या होगी बी। ऐसा ही यहां देखो, ए सी और ये बी, इसमें भी बतलाओ ए बी सी। ठीक है, अब इनको प्रूफ करने के पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। वैसे पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है, लेकिन ज्योमेट्री में किसके लिए, जो अदर टाइप के ट्राइंगल हैं, मतलब ये समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक्यूट है इसमें, और ये ऑब्ट्यूस है। ठीक है, तो इनके लिए यह पाइथागोरस थ्योरम अगर बनाई जाती तो कैसे बनती, ये हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पहले हम लिख लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है बोलो, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये है सी, सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट भी लिख सकते हो तुम ऐसा करके, मतलब ऐसा, ये ए बी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी बी या बी सी स्क्वेयर। ठीक है। अब अगर हम बात करें न्यून कोण की, एक्यूट एंगल के लिए, तो यही कैसे हो जाएगी, जरा ध्यान दें। ए बी स्क्वेयर, यहां जगह कम है थोड़ा, इसको चलो अब देखो, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है, और क्या होगा इसमें, इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। अब ये हो जाएगा अपना डी, ठीक है, इसमें हो जाएगा बी, और इसमें सी और डी एक ही बात है, मतलब ठीक है, चाहे सी लिखें चाहे डी लिखें वो एक ही बात रहेगी। तो अब फर्स्ट वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर माइनस 2BC इंटू BC इंटू DC। ये देखो, ये चीज जैसे तुम पाइथागोरस थ्योरम में ये याद रखते हो कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसी तुमसे अगर कोई बोले कि एक्यूट एंगल के लिए क्या होगा, न्यून कोण के लिए, तो तुमको क्या बताना चाहिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू डी सी। अब अगर ये वाला हो तो क्या लिखेंगे, देखो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहां हो जाएगा प्लस, माइनस के बदले क्या हो जाएगा, प्लस, बाकी सब वैसा ही रहेगा, बी सी इंटू डी सी। अब ये तीनों ही फार्मूले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, ज्योमेट्री के, तो अपना कोसाइन रूल आसानी से निकल आएगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या, लगा के देखें पहले, देखो यहां पर अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये है, ये वाला है डायग्राम फर्स्ट, और ये वाला है सेकंड, और ये वाला है क्या, थर्ड। तो इन फर्स्ट मतलब पोजीशन फर्स्ट, पोजीशन फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइएंगल ए बी सी। अब इस वाले के लिए है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, करो, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर 2BC इंटू डी सी। अब इसमें जो जो वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल हो लगा के देख लो। ए बी की वैल्यू कितनी है, सी, ए बी की वैल्यू कितनी है बोलो, सी, यहां लगाया अपन ने सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ए सी, ए सी मतलब कितना है बोलो, बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस बोलो बी सी कितना है, ए स्क्वेयर माइनस 2BC मतलब
ए, और डीसी मतलब पता नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब डीसी पता नहीं है तो डीसी हम निकालेंगे। ठीक है, निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ट्राइंगल देख लो, ए बी डी या ए बी सी, ए डी सी। ठीक है, कितना होगा इसमें, साइड बी का यूज करें अपन। कौन सी वाली साइड, 20। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, चलो आ जाएगा। यहां लिख देते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी बोलो, कॉस सी। देखो ए डी सी कॉस सी, कॉस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया तुम लोगों को कॉस सी मतलब बेस अपॉन हाइपोटानस, मतलब आधार बटे कर्ण। जो ज्ञात करना होता है वो ऊपर होना चाहिए, नोन वाला ऊपर होना चाहिए, अननोन वाला नीचे होना चाहिए। तो इसमें अज्ञात क्या है बोलो, डीसी, और ज्ञात क्या है पता है अपन को, ये एसी वाला। तो ये वैल्यू लगा दें अपन, डीसी अपॉन कितना बोलो, बी। हो गया। अब यहां कितना आएगा बोलो, इससे डीसी की वैल्यू निकालो, डीसी इज इक्वल टू बी कॉस सी। हो गया। अब ये वाली वैल्यू हम कहां लगा दें, ये वाली वैल्यू हम लगा दें फर्स्ट वाले में। किसमें लगा दें, फर्स्ट वाले में। इसको क्या बोलना चाहिए, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से, ठीक है। हाँ, तो कितना आएगा बोलो, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2a। अब डीसी की वैल्यू कितनी है, बी कॉस सी। आया। अब इसका ट्रांसफर कर लो, वैसे ये भी कॉस रूल ही कहलाता है जो आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, ए बी कॉस सी इज इक्वल टू, इसको यहां ले आए हैं, इसको यहां लाएंगे, आएगा बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। तो फिर इंप्लाइज दैट ये आएगा कॉस सी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। ये है कॉस रूल। क्या है ये बोलो, कॉस रूल है ये। समझ गए। ये कब निकाला अपन ने, फर्स्ट वाले केस में लेकर के। ठीक है। अब सेकेंड वाले केस में देखें, सेकेंड वाले केस में ये देखो, फर्स्ट वाला केस कौन सा था, ये वाला था। ठीक है। अब ये वाला है सेकेंड केस, ये देखो ये सेकेंड केस है। ठीक है, ये वाला केस सेकेंड है। अब इसमें हम लगाएंगे फिर से बाई ज्योमेट्री। क्या होगा, ये जो लिखा था अभी हमने ऊपर, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, इसमें माइनस के बदले कितना है बोलो, प्लस है। ठीक है, तो लिखें ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर या बी सी स्क्वेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस 2bc, 2bc इंटू सी डी, 2bc इंटू सी डी। चलो इसमें भी लगाओ,
ए बी की वैल्यू कितनी है बोलो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कहाँ है, ए स्क्वायर ए सी बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी सी मतलब वही है ए, और यहां क्या आएगा बोलो, सी डी। इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर कितना हुआ ये, ठीक है, ये 2 हो गए थे, 3 वो हो गया और ये 4 हो गया ये। चलो अब लेते हैं ये वाला ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। चलो देखो कॉस सी, ध्यान से देखो जरा, अच्छे से समझना, ये क्या है, ये सी, क्या है ये, और हमको लेना पड़ेगा ए सी डी, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा, देख रहे हो, ये है सी और हमको लेना है ये वाला, तो ये पूरा का पूरा होता है 180, ये होता है 180, तो ये वाला होगा 180 माइनस सी, विचार करो, ये है 180 और ये कितना है बोलो सी, तो 180 में से सी को हटा दें कितना बचेगा, ये वाला बचेगा, नहीं आ रहा समझ में, आ गया, ये वाला पूरा 180 है और इसमें से ये हटाया तो ये वाला बचा, और ये मतलब कितना है 180 माइनस सी, 180 मतलब पाई, पाई माइनस सी, इसलिए यहां पर एंगल सी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा बोलो, पाई माइनस सी। अब ये कॉस सी पढ़ेंगे, बेस ये है और हाइपोटेनस ये है, बेस क्या है इसका, सी डी या डी सी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए सी मतलब डायरेक्ट लिख दो क्या, अब ये बी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है सी डी, हाइपोटेनस कितना है ए सी। तो अब यहां देखो कॉस कितना 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब कॉस माइनस में आएगा, तो कितना आएगा बोलो, माइनस कॉस सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी, तो सी डी इज इक्वल टू कितना आएगा बोलो, माइनस बी कॉस सी, इक्वेशन नंबर बोलो 5th, तो 4 और 5 को इकट्ठा कर दो, क्या आएगा बोलो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ए, इसकी वैल्यू माइनस में है तो बी कॉस सी, अब ये वैसी हो गया ऊपर वाले जैसा, इसका ट्रांसफर कर लेंगे इस तरफ, आ जाएगा 2ab cos c इज इक्वल टू इतना, तो डायरेक्ट लेकर लिख दें अपन cos c इज इक्वल टू पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही, तो कितना आएगा बोलो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना 2ab, ठीक है, 2ab, समझ गए, ये आया, एक और हो गया, मतलब ये अगर कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज भी है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल वाला भी है, तब भी वही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर थर्ड कंडीशन अपन ले लें पाइथागोरस थ्योरम वाली, मतलब ये वाला, इसका ले लेते हैं, अगर इसमें कितना आएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही लिख देते हैं, इसका फार्मूला ये है, तो कितना आएगा बोलो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
क्या पढ़ते लिखते हो? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 मतलब क्या हो जाएगा? पूरा 0। तो 0 में सब लिख सकते हैं अपन। 90 लिखने का फायदा क्या होगा? यहां लिख सकते हैं c। क्या लिख सकते हैं? c। ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c, क्योंकि 90 का मतलब कितना है? यहाँ c है। 90 का मतलब कितना है? यहाँ पर c है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी सॉल्व किया अपन ने, तो कितना आया बोलो? cos c इज इक्वल टू वही बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हो गया। इस प्रकार से ये वाला भी निकल आया। ठीक है, अब इतना ही नहीं, थोड़ा सा इस बात को और समझें। मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि रियल में ट्रायंगल कोई सा भी हो, cos c इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको लॉजिक से याद भी करो, क्योंकि फार्मूला प्रूफ तो कर लिया नॉलेज के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप आया प्रूफ करने को, तो लिख दिया अपन ने। लेकिन जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां फार्मूला मेमोरी में होना चाहिए, तो वहां पर तुम्हारी मेमोरी के साथ लॉजिक जोड़ लिया जाएगा, तो फिर वो काम करता है अच्छे से। कैसे? सी है, देख रहे हैं? तो सी वाला जो है, इसमें माइनस में सी स्क्वायर आएगा, बाकी सब ए बी वाले आएंगे। जैसे देखो यहां बी स्क्वायर या ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई क्रम में कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जो यहां आया है ट्वाइस में होगा, ऐसा। इस लॉजिक से याद रखो। देखो सी है यहां, तो माइनस में सी स्क्वायर, यहां सी यहां सी, ठीक है। बाकी यहां जो स्क्वायर के हैं ए और बी, यहां ट्वाइस ए बी, इससे गलत नहीं होगा, ठीक है। इतना ही नहीं, अब इसकी मदद से फार्मूले और लिखना पड़ेंगे अपन को। ये cos c का था, अब क्या लिखें? b। इसी रूल से लगाएं, b यहां नहीं लिखना। मतलब क्या लिखना पड़ेगा अपन को? c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस आएगा b स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा? 2ca आया। अब ऐसा ही तुम्हें लिखना पड़ेगा cos a इज इक्वल टू क्या आएगा? a लास्ट में जाएगा, मतलब क्या आएगा बोलो? b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बोलो 2bc हो गया। इस प्रकार से ये तीनों फार्मूले, ये वाले, ठीक है, ये तीनों फार्मूले तुमको याद रखना चाहिए, और लॉजिक के साथ याद रखना चाहिए। याद रहेंगे? कभी कभी इनका यूज इस प्रकार से भी हो जाता है, जैसे अभी ऊपर बतलाया था, जो अपना ऊपर का स्टेप आया था ये वाला, इसी में बता देते, ये वाला स्टेप। ये देखो, ये स्टेप देख रहे हो, ये वाला स्टेप, ये वाला देख रहे हैं? कभी कभी इस रूप में भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। देखिए ये याद है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकते हो। समझ गए बात को? तो दो फार्मूले हुए, साइन रूल हुआ, कॉस रूल हुआ, ठीक है। यही मेन है। अब बाकी इनकी मदद से फटाफट आसानी से तुम निकाल सकते हो। हम और बताएंगे, नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे। बाकी अभी तुम लोग ये नोट कर लो, ठीक है। और इसको प्रूफ करने के लिए नोट बस नहीं करना है, बनना भी चाहिए, उसकी पूरी प्रैक्टिस करें। और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं, मतलब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लो भी।